हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिवेज स्टडी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 सितंबर 2023 यानी कि 1 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। इसमें सबसे पहले है विच एयरपोर्ट इज इनॉग्रेटेड रिसेंटली अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान मीन्स उड़े देश का आम नागरिक स्कीम। ऑप्शन ए हल्द्वानी, ऑप्शन बी उत्केला, ऑप्शन सी अलीगढ़ या फिर ऑप्शन डी तवांग। सो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी उत्केला। मीन्स उत्केला में इस एयरपोर्ट को इनॉग्रेट किया गया है और दिस इज ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा। ओके, इसको डेवलप किया गया है एज रीजनल एयरपोर्ट अंडर उड़ान स्कीम। उत्केला एयरपोर्ट से उत्केला एंड भुवनेश्वर के बीच डायरेक्ट फ्लाइट स्टार्ट हो गई है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उड़ान स्कीम के तहत जो एयरपोर्ट बना है उड़ीसा में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है चोकुआ राइस ऑफ विच स्टेट गेट्स जीआई टैग। देखिए यहाँ पे जीआई टैग की बात आई है तो आपको याद होना चाहिए कि कौन से चीज को या फिर कौन से स्टेट के कौन से प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, यह आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं और जीआई टैग के भी बारे में डिटेल पूछा जाता है, तो मैं आपको इसके बारे में भी अभी बताती हूँ। पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन डी मणिपुर। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि जो ये चोकुआ राइस है वो असम का प्रोडक्ट है जिसको कि जीआई टैग मिला है। और ये जो राइस है वो ब्रह्मपुत्र रीजन के पास इसका कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं जीआई टैग के बारे में कि ये होता क्या है। तो जीआई में ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, इंडिकेटर मीन्स साइन। ठीक है, तो ये साइन होता है उन गुड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स पजेस करते हैं और एक डेफिनेट और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाए जाते हैं। जैसा कि जो चोकुआ राइस है वो असम में ही पाया जाता है, इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। और ये कौन से एक्ट के थ्रू जीआई टैग दिया जाता है, तो वो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। ठीक है, इसको इशू किया जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री के द्वारा अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री प्रमोशन एंड इंटरनल ट्रेड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। ठीक है, तो ये हो गया जीआई टैग के बारे में आपका नॉलेज, जिससे कि क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। गृह लक्ष्मी स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी कर्नाटका, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। सो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कर्नाटका। ठीक है, मींस कर्नाटका ने ये स्कीम लॉन्च की है। और इस स्कीम में क्या होगा, इस स्कीम के थ्रू 2000 रुपीज मंथली असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा लगभग 1 करोड़ महिलाओं को जो कि हेड ऑफ द बीपीएल फैमिलीज होंगी। ठीक है, उनको 2000 रुपए मंथली असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय ऑप्शन ए KVIC, ऑप्शन बी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ASI जो है अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 स्कीम को लॉन्च करेगा। इसको लॉन्च किया जाएगा 4 सितंबर 2023 को। ठीक है, 4 सितंबर को इसको लॉन्च किया जाएगा। और ये प्रोग्राम जो है वो रीमैप्ड वर्जन है अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम का। ठीक है, ये जो अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम है 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। ये उसका रिवैम्प्ड वर्जन है और इसका एम है इंडिया के डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज को सेफगार्ड करना या फिर हम यूं कहें तो उनको प्रोटेक्ट करना।
इसलिए इसको बोला गया है एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये उसका सेकंड वर्जन है जो कि 4 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। Who has been appointed as a member of International Mediator Panel? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एनवी रमन, ऑप्शन बी डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन सी रंजन गोगोई, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए एनवी रमन। ठीक है, इनको अपॉइंट किया गया है एज मेंबर ऑफ इंटरनेशनल मीडिएटर पैनल। ये 48th CJI थे, मींस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। और करेंटली अगर हम देखें तो DY चंद्रचूड़ जो हैं ये हमारे करंट CJI हैं, जो कि 50th नंबर के CJI हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। Which ship of driving support craft project has been launched recently? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए DSC-A20, ऑप्शन बी DSC-A15, ऑप्शन सी DSC-A02, या फिर ऑप्शन डी DSC-B1। सो दोस्तों, आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए DSC-A20। ओके, दिस इज द फर्स्ट शिप ऑफ 5 ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट प्रोजेक्ट built by Titagarh Rail System Limited, Kolkata, for Indian Navy. Okay, and it was launched on 31st August 2023 at Titagarh, Kolkata on Hooghly River. Which state will establish pink toilets for women? Option A Nagaland, option B Manipur, option C Tripura, या फिर ऑप्शन डी असम। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पिंक टॉयलेट्स है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाया गया है फॉर वीमेन, और इसको अभी कौन से स्टेट ने एस्टेब्लिश किया है, तो वो है ऑप्शन सी त्रिपुरा ने। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। CPI-IW means industrial workers is increased by how much % in July 2023 as compared to previous months? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 2%, ऑप्शन बी 3%, ऑप्शन सी 3.42%, या फिर ऑप्शन डी 2.42%। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन डी 2.42%। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि CPI क्या है। CPI का मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एंड इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट रिटेल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, पहले हम इन्फ्लेशन के लिए WPI को कंसीडर करते थे, बट नाउ वी आर कंसीडरिंग CPI एज रिटेल इन्फ्लेशन इन द कंट्री। ठीक है, और ये जो परसेंट है ये हमें पता कैसे चलता है, तो इसकी जो रिपोर्ट होती है वो निकालती है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि कितने % इंक्रीज हुआ है, कितने % डिक्रीज हुआ है, कुछ भी वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिपोर्ट करती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपोर्ट ऑफ विच प्रोडक्ट हैज बीन अलाउड बाय इंडिया टू भूटान, सिंगापुर एंड मॉरिशस? ऑप्शन ए बासमती राइस, ऑप्शन बी नॉन बासमती राइस, ऑप्शन सी व्हीट, या फिर ऑप्शन डी मेज। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी नॉन बासमती राइस। ओके, नॉन बासमती राइस प्रोडक्ट हैज बीन अलाउड बाय इंडिया टू भूटान, सिंगापुर एंड मॉरिशस। दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन, आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको आंसर आना चाहिए कि नॉन बासमती राइस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6th राष्ट्रीय पोषण माह विल बी सेलिब्रेटेड इन विच मंथ? और आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए सितंबर, ऑप्शन बी अक्टूबर, ऑप्शन सी नवंबर, और ऑप्शन डी दिसंबर। सो गाइस, योर करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए सितंबर। ठीक है, राष्ट्रीय पोषण माह, इसको हम नेशनल न्यूट्रिशन मंथ भी इंग्लिश में बोलते हैं, और ये 2018 से मीन्स 2018 या 2018 से पर ईयर ये मंथ सेलिब्रेट किया जा रहा है। और सितंबर इज ऑब्जर्व्ड एज पोषण माह, मतलब पूरा जो सितंबर का महीना होता है उसको ऑब्जर्व ही किया जाता है पोषण माह की तरह। ठीक है, ये फोकस करता है एंटीनेटल केयर, ऑप्टिमल
ब्रेस्ट फीडिंग, एनीमिया, ग्रोथ मॉनिटरिंग, राइट एज ऑफ मैरिज, गर्ल्स एजुकेशन, हाइजीन एटसेट्रा जैसी इंपॉर्टेंट चीजों पर, जिससे कि प्रॉपर हेल्थ केयर होती रहे, वीमेन का जो एजुकेशन है वो प्रॉपर होता रहे, और एक एक चीज हाइजीन से लेके मतलब किसी को कोई रोग ना हो, अगर हम बोले तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये सब डिक्रीज हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ये सब डिक्रीज हो, और अच्छा लोगों को खाना मिल सके, उनको अवेयर किया जा सके इन सारी चीजों के बारे में। इसलिए पूरे सितंबर मंथ को सेलिब्रेट किया जाता है एक पोषण माह की तरह, राष्ट्रीय पोषण माह की तरह। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि ये पूरे मंथ को ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमेशा हम वीक पढ़ते हैं, लेकिन वीक होता है या डे होता है, लेकिन ये इकलौता अभी तक आया है जिसमें कि पूरा मंथ ही सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं करंट अफेयर्स को फैक्ट्स के थ्रू। अभी हमने देखा था एमसीक्यूज के थ्रू। इसमें पहला है, न्यू चेयरमैन ऑफ FIDC इज उमेश रेवांकर। FIDC मीन्स फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल। उनके नए चेयरमैन बनाए गए हैं उमेश रेवांकर। ये वन लाइनर फैक्ट है, ये वन डे एग्जामिनेशन जो होता है उसमें पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा वर्ल्ड संस्कृत डे विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 31 अगस्त 2023। मीन्स 31 अगस्त 2023 को वर्ल्ड संस्कृत डे मनाया जाता है। फिर हम आगे देखते हैं, मंथन नॉर्थ ईस्टर्न स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप कॉन्क्लेव 2023 विल बी हेल्ड इन गुवाहाटी, असम। ये जो मंथन है इसको इनॉग्रेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने। इट ब्रिंग्स टुगेदर स्टेक होल्डर्स टू एम्पावर द इंडियन यूथ थ्रू स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। मीन्स कि डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको एक साथ ले आता है, ताकि जो इंडिया के यूथ हैं उनको एम्पावर किया जा सके, उनकी स्किल डेवलपमेंट किया जा सके, और उनको एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू एक और एम्पावरमेंट मिल सके। ठीक है, और 3 रेजिडेंशियल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है। इसमें पहला है फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस टेक्नीशियन, दूसरा प्रोग्राम है फॉर सोलर पैनल इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन, और तीसरा प्रोग्राम है फॉर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन। ठीक है, तो ये तीनों प्रोग्राम है जिसको कि मंथन के अंडर लॉन्च किया गया है। और ये कौन सी मिनिस्ट्री का होगा, किस मिनिस्ट्री ने मतलब इसको इनॉग्रेट किया है, तो वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए जहां पे भी ये स्किल और एंटरप्रेन्योरशिप की बात आए तो आपको मिनिस्ट्री ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जानी चाहिए। ठीक है, अब हम इम्पोर्टेंट डेट्स और डेज भी देख लेते हैं। जिस तरह कि हमने देखा कि 31 अगस्त को हम वर्ल्ड संस्कृत डे सेलिब्रेट करते हैं, वैसे ही बाकी भी हम देख लेते हैं। जैसे कि 6 अगस्त को हम हिरोशिमा डे सेलिब्रेट करते हैं, 9 अगस्त को हम नागासाकी डे सेलिब्रेट करते हैं, 9 अगस्त को हम नागासाकी डे सेलिब्रेट करते हैं, और 9 अगस्त को ही क्विट इंडिया मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। ठीक है, 12 अगस्त को हम इंटरनेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं, 19 अगस्त को हम वर्ल्ड फोटोग्राफी डे एंड वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे दोनों डे सेलिब्रेट करते हैं, 20 अगस्त को हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे और सद्भावना दिवस ये सेलिब्रेट करते हैं, 23 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। और रिसेंटली जैसा कि हम सबको पता है कि लैंडर जो है विक्रम, वो साउथ पोल पे लैंड किया था मून के, तो उस दिन को प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है कि 23 अगस्त को हम नेशनल स्पेस डे सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, 26 अगस्त को हम विमेंस इक्वालिटी डे सेलिब्रेट करते हैं, 29 अगस्त को हम नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट करते हैं, और 30 अगस्त को हम स्मॉल इंडस्ट्री डे सेलिब्रेट करते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट डेज हैं जिससे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत आता है कि हिरोशिमा डे, नागासाकी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर इंटरनेशनल यूथ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ
एसएससी या बैंकिंग या फिर स्टेट पीसीएस में ही पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, डेट्स और डेज से रिलेटेड नहीं। ये यूपीएससी में भी पूछा जाता है। तो आप जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी पूरी प्रिपरेशन डेट, डेज या कॉन्सेप्ट बेस्ड, एमसीक्यूज, फैक्ट्स, जो भी आप बोलो, सबकी प्रिपरेशन इस करंट अफेयर से हो जाएगी। तो आप इसको बस पढ़ते रहिए, इस करंट अफेयर्स को, अपना लिंक मत तोड़िए। आपको सारी चीजें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी होगी और सारी चीजें समझ में भी आएंगी और याद भी हो जाएंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें है डेनियल मैकगे ऑफ कनाडा टू बिकम फर्स्ट ट्रांसजेंडर पर्सन टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट। मीन्स ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट है, ऊपर से ट्रांसजेंडर पर्सन से रिलेटेड है और इंटरनेशनल क्रिकेट वो खेलेंगे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि वो कौन से हैं खिलाड़ी जो कि ट्रांसजेंडर हैं और वो इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेंगे। तो उनका नाम आपको याद होना चाहिए। नाम है डेनियल मैकगे और वो कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं? तो बिलोंग करते हैं कनाडा से। अब हम आगे देखते हैं। ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी लॉन्चेस ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज इन रायपुर छत्तीसगढ़। ठीक है, तो देखिए ये तो अगर आप देखें तो स्टेट स्पेसिफिक भी हो जाता है कि छत्तीसगढ़ से पूछा गया है। और ये अगर क्वेश्चन आ गया कि ईयर ऑफ पॉजिटिव चेंज जो है उसको किसने लॉन्च किया है, सो यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, उसके अलावा मैं आपको प्रेसिडेंट के बारे में बता देती हूँ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो कि क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 54, इट डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आर्टिकल 60, इट डील्स विद द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट एंड आर्टिकल 61, इट डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ये तीनों आर्टिकल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 54 इलेक्शन, आर्टिकल 60 ओथ एंड आर्टिकल 61 इम्पीचमेंट। ठीक है, ये प्रेसिडेंट से रिलेटेड होता है। और प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट पॉइंट है डॉक्टर रवि कन्नन वन रेमन मैग्सेसे अवार्ड 2023। जो ये रेमन मैग्सेसे अवार्ड है इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको हम नोबेल प्राइज ऑफ एशिया भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका 65th एडिशन था। और इस अवार्ड में दिया क्या जाता है? तो अवार्ड में जो भी जीता है, जो विनर है इसका, उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, मेडल दिया जाता है और कैश प्राइज दिया जाता है $50,000 का। ठीक है, और इस बार का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है वो इंडिया की तरफ से डॉक्टर रवि कन्नन को मिला है। ये एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं असम के काचर कैंसर हॉस्पिटल के। इन्होंने बहुत ही नोबल वर्क किया हुआ है कैंसर की फील्ड में, पेशेंट्स को ठीक करने की फील्ड में, जिसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों ये थी 1 सितंबर 2023 की करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। उसके अलावा आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो भी कर सकते हैं। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ हमने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर की है। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू दोस्तों।